अच्छा, ये आपको पता है वेला किसको बोलते हैं? जो मैं आपकी बात नहीं कर रहा, वैसे नॉर्मली पूछा मैंने। मैंने बोल दिया आपको। वेला वैसे पंजाबी में बोलते हैं जो आदमी खाली बैठा हो, कोई काम नहीं होता। हमारे शहर में बड़ा ऐसा होता था, किसी को पूछ लो कहाँ से आ रहे हो, मैं वेला भाजी, रोटी खा के आ रहा हूँ। जा कहाँ रहे हो? रोटी खाने। शाम को क्या करें? मैं रोटी खाऊंगा। रात को क्या करें? रात को फिर सो जाएंगे, सारा दिन रोटी थोड़ी खाई जानी। और मैंने जेन्युइनली आपसे पूछा था कि वेले का मतलब क्या होता। मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी, मुझे पता आपने बड़ी मेहनत से सिद्धू साहब की कुर्सी मारी है आपने तो। और ऐसा नहीं है, यहाँ पे अर्चना जब हंसती है ना, एक ठहाके में 300 किलो कैलोरीज खर्च होती हैं। इट्स नॉट ए इजी जॉब। मैं तो फिल्म वेले की बात कर रहा हूँ। आज इस फिल्म से 3 वेले हमारे यहाँ पे प्रमोशन के लिए आए हुए हैं, और ये इतने वेले हैं अच्छा। कि ये आज आने वाले थे, कल से आकर रुके हुए हैं। और फिर हमें तो अरेंजमेंट करना था, तो मैंने तीनों वेलों को यहाँ पे चिल पैलेस में रुकवाया हुआ है। ओहो, भूरी के हाँ। पास। और ये इतने वेले हैं, इन्होंने होटल की सारी मक्खियां गिन डाली। हाँ। इतने ज्यादा वेले हैं कि कितनी मेल है कितनी फीमेल वो भी गिन डाली। तो चलिए जल्दी से इनको यहाँ पे बुलाते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम करण देओल, सावंत सिंह प्रेमी एंड विशेष तिवारी। भाई सत श्री अकाल भाई जी। अच्छा देखो, छोटा सनी देओल। हाय, मजा आ गया यार देख के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, आपने कभी सोचा था कि इतना बिजी आदमी आप वेलों की इंटरव्यू करेगा? बहुत सालों से यही सोच रहे थे कैसा अच्छा। हो जाए। पर हमने आपका ट्रेलर देखा, आप तीनों ने बड़ा कमाल का काम किया। थैंक यू। और आप इनका ट्रेलर देखो, उसमें भी पता चलता है कि ये तीनों चिल करना बड़ा पसंद करते हैं। तो आप ये जब हमारे होटल में रुके, आप चिल पैलेस, तो कैसा लगा? अंदर कुछ नहीं था यार, हैं? बल्ब नहीं था, पंखा नहीं था, बेड नहीं था, कुछ नहीं था। जमीन थी अंदर? बस वो काफी होती है, और क्या चाहिए। चैनल ने बोला था एपिसोड निकालना है, आपने सामान निकाल लिया अर्चना जी। मैंने क्या, बोरी से पूछना। मेरा कोई लेना देना नहीं है। करण एक बात बताइए, जब आपको वेले फिल्म के लिए फोन आया, आपको खुशी हुई कि गुस्सा आया कि मैं वेला हूं? मेरे को क्यों अप्रोच कर रहे हैं? अगर अकेला फोन आता तो गुस्सा आता। अच्छा इनको भी फोन आया, अच्छा। जो सबकी बेइज्जती एक साथ हो तो कोई फीलिंग नहीं है। ग्रुप में बेइज्जती हुई आपकी? ग्रुप में देखती हूँ, बुरा नहीं लगता, बुरा नहीं लगता फिर। ये हमारे भाई साहब हैं, सावंत सिंह प्रेमी इनका नाम है। सावंत सिंह प्रेमी। हाँ, तो सावंत सिंह तो हमें समझ में आ रहा है। ये प्रेमी कहाँ से आया? प्रेमी घर वालों ने रखा है कि मोहल्ले वालों ने हरकतें देख के रखा आपका? हम पुश्तैनी प्रेमी है। अच्छा, हाँ। तभी पुश्तें बढ़ रही हैं। तो मतलब पिताजी के नाम के आगे प्रेमी लगता है? हाँ, सबके आगे, दादाजी के टाइम से। अच्छा, दादाजी के टाइम से। प्रेमी प्रेमी वाओ, प्रेमी। काफी प्रेम करते हैं। Yes। और आप कैसे स्कूल नहीं गए आज? हैं? इनका नाम है विशेष तिवारी। तो आपके और भी भाई बहन हैं? मेरा एक बड़ा भाई है। तो बड़े भाई ने पूछा नहीं, मम्मी पापा मेरी क्या प्रॉब्लम थी जो इसका नाम विशेष रखा? जब आपको इस फिल्म में कास्ट किया गया, तो आपने नहीं कहा कि मैं तो 2007-8 से काम कर रहा हूँ? आपको मेरे में ऐसा क्या वेलापन नजर आया जो मुझे बुलाया? वेल, अगर वेला नहीं बनता तो आज यहाँ नहीं होता। वाओ, स्मार्ट आंसर। और फिल्म में तो हीरोइन भी है, हाँ। उनको नहीं लेके आए? दादाजी ने कहा कि शो पे मत लाना। मेरे दोनों वैक्सीनेशन हो चुके हैं वैसे तो। क्यों नहीं आई तुम्हारी हीरोइन? लौंडे लपाड़े इकट्ठे होके मेरे शो पे आ गए। जोरदार तालियां हो जाएं तीनों के लिए। फिल्म में इन तीनों का नाम आर से है। अभय देओल हैं, उनका नाम भी आर से है, और आन्या जो है उनका नाम भी आर से है। ये किसी ज्योतिषी ने कहा था कि आर से नाम रखो, आर से रुपया आएगा आप लोगों को। ये 2 लोगों ने कहा था, मिस्टर पंकज एंड मिस्टर देवेंद्र मुंजाल, जो हमारे राइटर और डायरेक्टर है, यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, अरे वाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। Yes। फिल्म में अबे आप तीनों की स्टोरी सुना रहे हैं मौनी को, है ना? और वो सुन भी रही हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता था, आप सब में से ज्यादा वेला कौन है? मोनी। 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 हाँ, मोनी। क्योंकि आपकी कहानी सुन रही है। हाँ, Exactly। और देखो, वो स्टोरी सुना रहे हैं वेलों की, और वो सुन भी रही है, और मैं वेलों का इंटरव्यू भी कर रहा हूँ। और ये भी कितने वेले हैं जो आए हुए हैं यहाँ पे।
प्लीज देखते रहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं तो हम बिजी हैं, नहीं तो हम विले हो जाएंगे। करण, फिल्म में जो आपने टी शर्ट पहनी है उस पर लिखा हुआ सीधा साधा लड़का, तो आपको क्या लगता है लड़कियां कैसे लड़कों से इंप्रेस होती हैं, सीधा ही साधे या तेज तरार? लड़का तेज तरार का भी हो ना, हाँ। लड़कियां सीधा कर देती है। लड़का खुल गया अभी। करण, आपके पापा सनी देओल साहब, चाचा बॉबी देओल साहब, दादाजी धर्मेंद्र साहब द ग्रेट, तीनों ही कमाल के एक्टर हैं। आप उनमें से किनको फॉलो करते हो? पापा को। पापा को? हाँ। और डांस में किसको फॉलो करते हो? मेरे को के पापा को? पापा को। पापा? पापा पापा? हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? पाजी, पेरीबन्ना जी, कैसे बाजी आप? हाँ बढ़िया। ओह! पाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बैठिए। डांस की बात कर रहे थे क्या? डांस की बात डांस की डांस की डांस की बात कर बात रहे कर थे। रहे थे। अरे यार, इससे अच्छा कोई डांस कर सकता है ये? नो म्यूजिक, नो नथिंग, मैं ओनली डांस इज समथिंग। पाजी, मैं तो कभी कहा ही नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि आपकी डांस के मामले में नजर बड़ी पारखी है, और ये बात मैंने नहीं कही है, ये एक बहुत बड़ी कोरियोग्राफर है, उन्होंने आपके बारे में कहा था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज यहाँ पे। मैं आपको एक सीक्रेट बात बोल रही जी। हूँ, मेरी डांस का टैलेंट आप सोच लो किसने पहचाना होगा? किसने? सोचो, गिव अ गेस, किसने परखा होगा मुझे? सनी देओल? ही इज राइट, होमवर्क करके आए हो। मेरा तुक्का चल जाता है। सनी पाजी वाली कहानी बताओ पहले, वो कैसे, मतलब क्या हुआ था कि मैं पोजीशन पे थी और चिनी जी बहुत बिजी थे उस टाइम पे, और Okay. मुझे क्लैश वर्क मतलब आप जो हमारे काम आ गया कोरियोग्राफर्स, तो, हाँ, जी। तो जो वो वहां पर उनके डेट्स खत्म हो गए, बट गाना एक्सटेंड हो गया। Okay. तो फिर उस वक्त हम चले गए थे। Okay. और बहुत ही एक सेंशुअस वाला गाना था, लाइक एक, आप सोचे कि आप सनी जी है, ओके, सनी जी है, मैं? ठीक है, हाँ, सच्ची में? सच, आइए, आप आइए, आपको लेटना पड़ेगा इस सोफे पे, करवाना क्या चाहती हो? आइए, लेट जाइए, लेटना पड़ेगा। ऐसे बैठ जाओ। अरे लेटना है आपको, तो पोजीशन था लेटने का ऐसे। ही इज लाइंग ऑन द बेड एंड यू हैव टू, द हीरोइन हैज टू कम लाइक दैट, एंड शी हैज टू गो ऐसे नीचे आके, आपको थोड़ा हॉरिजॉन्टल ऊपर देखिए, थोड़ा ऐसे बॉडी चेंज करिए। आई नो फेसिंग जाएगी आपकी, पर कोई नहीं। अभी अगर मुझे डेमोन्स्ट्रेट करना हो तो मैंने जब असिस्टेंट पे किया तो वो ऐसे थे, ऐसे छोटे छोटे। अच्छा। फिर सनी जी आए मार्क पे, और मुझे करना था एज एन असिस्टेंट, तो मुझे ऐसे करना पड़ा उनके साथ। एक्स्ट्रा लार्ज है ना वो तो। हाँ, वो बहुत ही एक्स्ट्रा लार्ज है। अब उठ जाइए। हो गया? हाँ, हो गया। अच्छा। देखा, आइए। तो मुझे ये बताना था कि क्या था वो पोस्चर, तो जब वो वैसा हुआ मेरे साथ, बैठिए, अभी का शो है। तो क्या हुआ जब मैंने ऐसे किया, लिटरली व्हाइल परफॉर्मिंग मैंने बोला, बाप रे, ये चेस्ट है क्या? चेस्ट था। वाज लाइक ओके, ठीक है। तो उन्होंने बुलाया, इधर आइए। मैं गई, यस सर, आई थिंक यू आर वेरी टैलेंटेड, यू विल बी अ वेरी गुड कोरियोग्राफर समडे। बस इतने ये दो शब्द बोले, और उन्होंने मेरे अंकल को फोन किया कि प्लीज उनको बुलाइए, हम उनको प्रोजेक्ट ऑफर करना चाहते हैं। क्या बात। थैंक यू सनी, आई लव यू। देखो पाजी, आप चाहे कभी कभार आए, लेकिन आपका जिक्र होता रहता है। ये आई थी ना, व्हेन शी वाज असिस्ट कर रही थी, तो जी। बेसिकली इनके एक्सप्रेशंस जिस तरह से वो समझा रही थी, वो जी। बहुत अच्छे थे। तो आपका ध्यान अपनी रेसल पे नहीं था, उनके ऊपर था? उस वक्त उन पर अच्छा, कहते हैं ना कि जब बाप के जूते बच्चों के पैरों में आने लगते हैं तो बाप बेटा दोस्त हो जाते हैं। पाजी, अब मुझे ऑलमोस्ट लग रहा है कि आपके जूतों का साइज सेम है। अरे सेम टू सेम है। एक्चुअली तो पाजी, आज आप एज ए फादर हैं कि एज ए दोस्त? नहीं, आपका मैं दोस्ती आया हूँ। हाउ स्वीट। पाजी, कभी आपने धर्म पाजी के जूते में पैर डाल के देखा है? आपको आता है पूरा? मार खानी है।
क्योंकि मैंने सोचा जूता चाहे फिर भी आ जाए, उनके दस्ताने थे उनको कभी भी नहीं आएंगे, उनके हाथ इतने लंबे, इनके हाथ गुम हो जाएंगे। सो आइए पाजी, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज जोरदार तालियां। Hi Sunny, how are you? Fine, fine. How are you doing? Good, good, darling. Enjoying yourself there? Totally. ये सामने हो तो आप बंदा एंजॉय करेगा और क्या करेगा। पाजी बात तो सही है, बात अच्छे तो खासे मंत्री को हटा के बैठ गई। तो पाजी पंजाब जाते कभी सिद्धू जी से मुलाकात होती? पार्टी अलग है ना, तो मुलाकात कम होती होगी। पार्टी अलग है, पंजाबी पंजाबी भाई भाई होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप उनमें फूट मान डलवाओ आप। करण, ये बात मैं जो भी कर रहा था कि बाप के जूते में जब अपना पैर आने लगता है, दोस्ती हो जाती है, तो एज ए दोस्त सनी पाजी बड़े स्वीट भी हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में शेयर करते हो इनके साथ? किया है। हैं? आपने खुद बताया जाके कि पकड़ गए थे? खुद बता रहा था, खुद। शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। खुल रहा है पाजी लड़का। नहीं, एक्चुअली क्या, मुझे इतना पता नहीं था। जी। जब पता चला तो मैं, ऑब्वियसली होता ना कि हमारी उम्र में तो शर्माते शर्माते ही बहुत कुछ कर लिया था। जी। पर आजकल इतना चीज़ें ऐसी बदल गई हैं कि ऑब्वियसली द गर्लफ्रेंड जो थी, बेटी जो थी, आई थी घर पे, तो मैं देख के परेशान हो गया यार। बेटी घर पर आई हुई है तो मुझे फिक्र हो गया कि वो घर वाले क्या सोच रहे होंगे। अच्छा। आई मीन जिस तरह से परिवर्तन आ रहा है हमारी जो जी जी सोसाइटी में, तो अच्छा भी है और उसके अपने अपनी में भी मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ। सेम हेयर पाजी, क्योंकि हम वो जनरेशन है जो सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। Yeah. हमने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से शुरू किया और आज की डेट में आप देखो क्या क्या आ रहा है। विशेष और सावंत, आप एक बात बताओ, जो वेले लोग होते हैं जी। उनकी गर्लफ्रेंड नहीं होती है कि जो वेले होते हैं उन्हीं की होती है? मैं जानना चाहता हूँ, यंगस्टर्स हो आप। अगर लड़की भी वेली हो तो बिल्कुल। आप दोनों की हैं? सबसे ज्यादा वेले इसकी हैं। I want people to believe this. हाँ, एक्चुअली इसके नाम में ही प्रेमी है पाजी। देखो बंदा, मतलब कोई लड़की बुलाएगी कि अरे हाय प्रेमी, तो बोलना ही पड़ेगा उसको। वाह। आई थॉट कि लड़कियों को वेले लड़के पसंद नहीं होंगे यार, उनको चाहिए कोई काम शाम करता हुआ लड़का हो। नहीं, लड़कियां बोलती रहती ना कि तुम मुझे टाइम नहीं देते, टाइम नहीं देते। टाइम दे तो फिर कहती तुम कुछ करते नहीं। करें क्या हम काम करें कि वेले रहे कि तुमको टाइम दे? क्या करें, हम मर जाए? कैसे सनी पाजी? हाय हाय। मैं सच्ची बता रही कप्पू, क्या हुआ? मेरे को आज इतनी खुशी हुई है ना दिल से। अर्चना जी की पिक्चर आ रही है, मेरे को इतनी खुशी हुई है। अरे इनकी फिल्म आ रही है वेले। इनसे बड़ा वेला कौन है? नहीं, मेरे को लगा कि इन पे किसी ने कोई बायोग्राफी बनाई हुई है। फिर सनी पाजी कैसे हैं आप? फाइन फाइन। हम लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, पूरी दुनिया आपको बहुत प्यार करती है, लेकिन आपको मालूम है एक आदमी है, वो बहुत घबरा रहा है आपसे मिलने के लिए। क्यों? पता नहीं काहे को। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं उसको? Why not? बहुत घबराहट हो रही है उसको, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। अंकल, अंकल आओ ना। अच्छा। पहचाना सर आपने? कौन है ये? अशरफ अली। सनी पाजी, आप लोगों ने अशरफ अली जी को इतना छोटा क्यों बना दिया? आपका जब से सर पे हाथ पड़ा है तब से छोटा हुआ है वो। मैं सच्ची बताऊं, ये अब कप्पू, ये भी बहुत घबराया हुआ है। इसके जो बच्चे हैं ना, वो भी घबराए, मतलब जनरेशन जितनी है वो भी घबराई हुई है। क्यों? अरे उनको ना घबराहट होती है जब गदर 5 आएगी तो करण इनके बेटे का हैंडपंप ना उखाड़ दे।
जा इधर से। ये क्या है? सर मेरी ऐसी घटिया आवाज से थोड़ी जाएगा वो। अगर आपने एक बार बोल दिया जाने के लिए अपने स्टाइल में, हाँ, तो ये पता नहीं किधर जाएगा, जिम्बाब्वे पहुंच जाएगा ये। अरे भाग। सॉरी मैं थोड़ा घबरा गई थी। खैर कैसे आप लोग? वेरी नाइस। आप लोग का प्रोमो देखा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मुझे तो बहुत है नाइस। हाँ नूडल। मेरे को आप लोग की पिक्चर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। अच्छा। उसमें आप लोग ऐसा कुछ किडनैप करते और फिर 10 लाख रुपए का फिरौती मांगते, ऐसा है ना? तेरे को मालूम है कप्पू, हाँ मैंने ना पिछले महीने अर्चना जी को किडनैप किया था। हाँ, और फिर ना मैंने परमीत जी को फोन करके 10 लाख रुपए का फिरौती भी मांगा। फिर सर आप बिलीव नहीं करेंगे, ठीक 1 घंटे बाद 15 लाख का चेक आया बुके के साथ में। 15 लाख। 15 लाख 10 मांगा 15। 15 और थैंक्स लेटर भी भेजा, इसको रखो अपने पास। नहीं लेकिन सर बात अभी खत्म नहीं हुई हाँ, है। फिर? आप बिलीव नहीं करेंगे, 2 घंटे बाद एक और बुके आया अच्छा 25 लाख रुपए के चेक के साथ में। वो किसने भेजा? पता नहीं, नाम नहीं लिखा था, ऐसा कुछ लिखा था, छा गए गुरु ऐसे करते रहो, फिर पता नहीं ऐसा हाय यू विशेष नो। हाँ ये भी हाँ, आप क्या रणबीर कपूर को बहुत फॉलो करते हो क्या? क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि रणबीर कपूर ने पहली पिक्चर में अपना ना ऐसा करके टावल गिरा दिया था। हाँ। इनकी मैंने पहली पिक्चर देखी थी चिल्लर पार्टी, उसमें चड्डी पहन के पूरे मार्केट में घूम रहे थे ये। सपना, मेहमान आए, कोई ढंग की बात कर। हाँ सर, बाहर ना मेरे को मधुमक्खी ने काटा। हैं? ये क्या रंग? तूने बोला ना डंक की बात कर, तो डंक की बात की ना मैं। हमारे देश के एमपी सामने बैठे हैं, एक्टर हैं वो, और तू फालतू की बातें कर रही इधर उधर की। हाँ मैं तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन सर मैं भी छोटी मोटी नहीं हूँ। आज शाम को मेरे घर पे एक एमपी खाना खाने के लिए आ रहे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? नहीं, मुरली प्रसाद। आप एसएसपी है ना? हाँ जी। हाँ, आपका बाहर डीएसपी वेट कर रहे हैं। डीएसपी मतलब धर्म सिंह प्रेमी? नहीं, असली डीएसपी पुलिस वाला। क्यों? इन्होंने पता नहीं गाड़ी गलत पार्किंग में लगा दी है। एक गलत पार्किंग के लिए डीएसपी आ गए? तो खुद की गाड़ी लगाए ना, पता नहीं किसी और की गाड़ी उठा के लाए हैं ये। सपना, सन्नी पाजी इतने सीनियर है तो फालतू की बातें कर रही, क्या सोचेंगे वो? नहीं हाँ सर, आपको इंडस्ट्री में अभी कम 39 ईयर्स हो गए ना, है ना? और बॉबी सर को 26 साल हो गए कम से कम, और धर्म जी को 61 ईयर्स। वाह, माय गॉड, कुल मिला के 125 साल हो गए आप लोग को। तो 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। तूने फिर मांगना शुरू कर दिया? अच्छा पैसा नहीं मांगेगी। सर आप तो एमपी है ना सर, तो आप तो बहुत बड़े बड़े बिल पास करते रहेंगे। सर मेरा ये खाने का बिल पास कर दो। 5 करोड़ 200 रुपया। ये झूठी, 5 करोड़ का खाना कौन खाता है? मैं घर का खाना खाती हूँ। तो घर का खाना इतना महंगा होता है? सस्ता पड़ता है वो तो। अरे तो बाबा पहले मैंने घर बनाया, फिर उस घर में खाना बनाया। 5 करोड़ का घर है, 200 रुपए की दाल खिचड़ी है। किधर गलत बोला मैंने? बात कर रहे थे। सपना तुझे पता फिल्म के डायरेक्टर भी आए, कोई उनसे बात कर ले। अरे वाह, किधर है? आए देख सामने बैठे हुए। ओ डायरेक्टर साहब इधर है? हाँ। वाह वाह, ये भी वेले हैं यार। वाह 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 सर, बहुत अच्छा, काफी फिट भी हैं। कोशिश। जिम कभी आपके पास आता है? जिम क्यों आएगा? क्योंकि मुझको इनको देखकर लगता नहीं ये कभी जिम जाते होंगे। एनुअल मेंबर हूँ जिम का, साल में एक बार। प्रोमो देखा, मैं सच्ची बताऊं दिल से आपकी पिक्चर सुपर हिट होंगी। मेरी जवानी। थैंक यू सो मच। गुड लक आपको। अच्छा सनी पाजी मैं चलती हूँ, मेरा जाने का टाइम है, लेकिन अच्छा आपको ये प्रोडक्शन वालों को दे देना प्लीज। 2 रुपया इनसे निकलता नहीं है। 2 रुपया माइनस कर देना। अभी आपने बोला है तो देना ही पड़ेगा ये लोग को। सनी पाजी, हमारे इधर अलग अलग टाइप का मसाज रहता है,
तो आप लोगों के लिए खास वेले मसाज। वो क्या होता है? इसमें क्या रहता है पाजी, हम लोग कस्टमर आता है उसको तेल लगाते हैं हाँ। और 2 घंटा ऐसे बैठे रहते हैं। अच्छा, मतलब हो गई वेले मसाज। इतना इजी नहीं रहता है, ऐसे कैसे हो गई? फिर हम उसको तेल व्हील लगा के समुद्र किनारे ले जाते हैं, फिर उसको ऐसा मिट्टी में लेटाते हैं, फिर वेल आती है, फिर वेल उसका मसाज। इसको सब ना इजी लगता है। हाँ, फिर हमारे पास सर आपकी घायल पिक्चर आई थी जो मेरी फेवरेट है, तो घायल मसाज है। अच्छा, उसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, अब वो जो आदमी लेटा हुआ है, हाँ, उसको जख्मी कर देते। नहीं ऐसा नहीं करते हम लोग कस्टमर के साथ कभी। नहीं करते? वो जो वेल आई थी, हाँ। तो उसने उसका मसाज किया था, तो अब वो घायल हो गया ना। तो मतलब पॉइंट है घायल हो गए। फिर उस घायल का आप मसाज करते हो ऐसे? अरे घायल आदमी को कौन मसाज करता है? अरे घायल आदमी को तो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे ना हम लोग। इतना इसको सब इजी लगता है। ऐसा करते हो जाता? अरे ऐसा नहीं होता, हम मेहनत करते हैं उसके ऊपर। फिर अब उसको हम लोग हॉस्पिटल लेके गए। अब है घातक मसाज। इसमें क्या होता है? अब क्या होता है पाजी कि वो बेड पे लेटा हुआ है, उसकी आंखों में रेत चली गई है, उसको नजर नहीं आ रहा, तो डॉक्टर उसकी आंख चेक करने के लिए बोर्ड पे लिखता है क ख ग घ, और उसको पूछता है कहाँ तक दिख रहा है तेरे को? वो बोलता है घा तक। ऐसा रहता है ना? अच्छा लगा ना? अच्छा, एक लास्ट चीज जाने से पहले सनी पाजी, बॉबी सर को तो जिम का बहुत शौक है, तो वो तो सारा टाइम जिम में रहते रहेंगे, और आप तो एमपी है तो ज्यादातर आप सांसद में रहते रहेंगे, और धर्म जी के मैं वीडियो देखी, उनको फार्मिंग का शौक है, तो वो तो उधर फार्म हाउस पे रहते रहेंगे। तो आपका घर खाली है तो दो ना रहने के लिए। तो करण कहाँ रहेगा? करण फिल्मों में रहेगा, उसकी पिक्चर हिट होने वाली है, वो पैदा ही हुआ है फिल्मों में रहने के लिए। खैर, बहुत गुड लक आप लोग को। थैंक यू सनी पाजी, मैं चलती हूँ। पाजी, आपको मैं एक बात बताऊं, ये इसके अंदर जो एक आदमी है ना, इधर रुको जरा, ये धर्म पाजी का वो वाला धर्मवीर वाला गरम बन के आते हैं, स्पूफ करते हैं, और इनके साथ आता है कीकू फनी देओल बन के। छुप क्यों रही अब? मैं थोड़ी करती है, वो मेरा भाई करता है कृष्णा। इसी घाघरे के अंदर है भाई भी। लेकिन अगर सनी पाजी आपकी मिमिक्री करके अगर कृष्णा के और 4 फ्लैट बनते हैं, तो एक काम करना, और अगर वो उसमें से एक फ्लैट मुझे दे देना। अगर आप इजाजत देंगे तो चलो अगले एपिसोड में हम लोग अगले एपिसोड में ही करेंगे। ओके, बाय। करण, विशेष, सावंत, आप तीनों सोशल मीडिया पे तो हो ही। सनी पाजी को तो मैं फॉलो भी करता हूँ। आप बहुत सारी फोटोग्राफ्स जब डालते हैं अपने फैंस के लिए, है ना, कि कोई भी नया प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसके पीछे हमारे हिंदुस्तान की जनता बड़े मजेदार कमेंट करती है। तो हम निकाल के रखते हैं, क्योंकि आपके पास तो टाइम होगा नहीं पढ़ने का। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, प्लीज दिखाइए जरा। फन सेगमेंट। ये सनी पाजी ने फोटो डाली है अपने इंस्टा पे, स्टॉप जजिंग, स्टॉप एडवाइजिंग, लिव एंड लेट लिव। वाओ, ब्यूटीफुल। और नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। ऐसी शक्ल तो सामने वाले की होती होगी जब आपका हाथ उसके गाल पे पड़ता होगा। देखो आप कितने क्रिएटिव लोग हैं। सर, किसने कहा था गाल पे बैठे मच्छर को ऐसे मारो? एक कोई मेरा भाई हकीम लगता है कोई, क्या आपके भी मसूड़े में तकलीफ है? रुई में लौंग का तेल लेके दांतों में लगाएं, और अगर कीड़ा लग गया है तो नीम का तेल लगा लें। और अब आप बड़े हो गए हैं, टॉफी खाना बंद कर दें। और दिखाइए। वेरी क्यूट कमेंट। When someone gives you तारीख पे तारीख। सही बताओ, दाढ़ी गलत कट गई ना? और दिखाइए। केक लवर्स बिवेयर, आई एम नॉट स्टॉपिंग एट 1। ओके, दिखाइए जरा। ये केक अभी भी गीला है, एक काम करो 10 मिनट धूप में रख दो, सूख जाएगा।
नीचे किसने रिप्लाई किया, अबे तेरे बाप की लुंगी नहीं है। केक है, कहाँ धूप में सुखाएंगे। मेरे कपड़ों से आपका हाथ 2.5 किलो का है, मुंह 2.5 मीटर का नहीं है, ये तो आपको काट के ही खाना पड़ेगा। और दिखाइए। तेरे बाप की लूंगी। पाजी केक के ऊपर टमाटर डालकर कौन खाता है? नीचे रिप्लाई भी करते हैं लोग, बहन जी वो टमाटर नहीं स्ट्रॉबेरी है। मैं भी बहन जी नहीं भाई साहब हूं। आगे दिखाइए। माई सन एंड मी बॉन्डिंग लव स्ट्रेंथ, ब्यूटीफुल पिक्चर। ये कब की पिक्चर है करण? ओल्ड वेरी ओल्ड फिक्स। हाँ, you're looking like a baby there. दिखाइए कमेंट जरा। ये सही है, बच्चा हाथ से निकल भी जाए तो पैरों में फंसा रहेगा। देखो सन्नी पाजी ने बेटे को भी टांग दिया। टांग दिया, अच्छा वर्ड प्ले। और आगे दिखाइए। लोग हाथ पे हाथ रख के बैठते हैं, ये टांग पे टांग रख के बैठे हैं। देखो सनी पाजी ने बेटे को टांग दिया है। आपका कमेंट एक बार पढ़ लिया गया है, बार बार ना डालें। और दिखाइए। Oh my God. ओ nice. फिनिश। अच्छा, आज क्योंकि हम वेले फिल्म की बात कर रहे हैं, पाजी मैं कुछ वेली चीजें पूछूंगा आप सबसे। आपने बताना है वो कभी किया है कि नहीं किया है। ओके। चींटियों की लाइन होती है ना, जो चींटियां बड़ी डिसिप्लिन होती हैं, ऐसे लाइन बना के जाती हैं। कभी आपने पीछा करके देखा कहां तक जा रही है? यस, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, उनका टीम वर्क होता है। हाँ वो धक्का लगता रहता है उनका एक दूसरे को। हाँ। हाँ, बीच में कोई और भी आ जाती है ना लाइन तोड़ने के लिए। टीम वर्क है, टीम वर्क। टीम वर्क। तुम सच्ची इतने वेले ऐसे काम भी करते हो? मैंने चींटियों को लड़वाया भी आपस में। हैं? आप ऐसे लड़वा भी सकते हो उनको, अच्छा। घुमा दो थोड़ा। वाओ, सो इंटेलेक्चुअल। अच्छा, कभी फ्रिज का दरवाजा जब खोलते हैं तो लाइट जलती है ना, बंद कर देते बंद हो जाती है, लेकिन कभी ऐसे करके देखा कि कहां तक दरवाजा जाए तो बंद होती है? ये काम सबने किया होता है, पता? वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे घूमते हैं, देखा कभी बैठ के? नहीं, वहां तक नहीं पहुंचे। वहां तक नहीं पहुंचे। ये दिनेश अपना हम ये ऐसे बड़े काम करता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े ऐसे ट्विस्ट होते हैं ना, तो इसका मुंह भी हिलता रहता, कहता ना किया कर ऐसे काम, टाइम निकाल के गिटार सीख। अच्छा, पंखा बंद करो तो कितनी देर लगती है उसको रुकने में? डिपेंड्स की स्पीड से शुरू किस स्पीड पे रोका है? ऐसे हम स्विच बंद कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो जो 5 नंबर पे घूम रहा होता है वो 4 तो पे वो आता है, कितनी 3 पे देर आता में रुकता है? 1 मिनट। सनी भाई, आपकी कोई विशेष टिप्पणी इसके ऊपर? सुना है किसी ने कहा कि 1.5 मिनट में रुकता है। मैंने बोला 1.5 मिनट में कैसे रुकेगा? तो उसमें कहीं तेल ना हो या कुछ ना हो तो ऐसे ही रुक जाएगा, कड़ 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 कट कट। हाँ, कई पंखे बड़े ढीठ होते हैं, हैं। जैसे बिजली गई घुड़क उधर रुक जाते हैं, है ना? मेरी मम्मी की शादी में, मम्मी डैडी की ऑब्वियसली दोनों की साथ में हुई थी, मुझे नहीं बुलाया था। इनकी शादी में एक पंखा आया था गिफ्ट में, अच्छा। वो आज तक हमारे घर में चल रहा है। Really? वो बीच में स्लो हो जाता तो मुझे लगा यार बेचारा, है ना, जब से मम्मी की शादी हुई है तो हमसे पहले का है ये, तो सीनियर है पंखा हमसे, है ना, मेरे भाई से भी पहले। पर हमने सडनली उसका वो कंडेंसर क्या होता है, ये मेमोरी सर की बात कर रहा हूँ, वो हमने चेंज कराया, वो सडनली फिर जवान हो गया। जो ऐसे ऐसे अटक अटक के चलता था ना, एक टेबल फैन भी होता था हमारे घर पे, वो बड़ा ही ढीठ था बाजी। हम कोशिश करते थे कि सबको हवा देते रहे, उसको पकड़ के ऐसे लाते थे इधर करके, तो फिर इधर चला जाता था। जो मालगाड़ी होती है उसके डिब्बे गिने आपने? हमेशा फेल हो गया हाँ, उसमें। फेल हो जाते कोशिश करी बट स्पीड फेल हो बढ़ गया। जाती है स्पीड बहुत उससे, ज्यादा। तो मालगाड़ी वैसे इतनी तेज सर चलती ऐसे ऐसे नहीं। होने लगता है। हाँ, हाँ, फिर गिन नहीं पाते। सही कास्टिंग की है वैसे सनी इन तीनों की। वेले ये भी किया है, ट्रेन के डब्बे भी गिने हैं, सब कुछ। कार के शीशे पे जो धूल जमी होती है उसमें अपना नाम लिखा है उंगली से? बहुत कुछ लिखा है, बहुत किया है। वाह यार, सुपर वेले है ये। दूसरी चीजें भी लिखी है। बहुत कुछ लिखा है उसमें। भैंस जब गोबर कर रही होती है Oh God! तो कितनी देर तक पूंछ उठाती, कभी देखा?
इट डिपेंड्स कि वो कितना गोबर कर रही है। तूने किया ये बंदा डिटेलिंग वाला है अभी। कभी सड़क पे जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको ऑब्जर्व किया है कि 50 गाड़ियों में से जाके किसका टायर गीला करेगा ये? जो नेबर्स की होते हैं उनसे बड़ी वेले उम्मीद हैं। होती है। बहुत ही ज्यादा वेलने पाजी ये। पाजी एक बात बताओ, अब आपका बेटा जवान हो गया है, बड़ा हैंडसम, जब कभी आप फिल्म कर रहे हो, मान लो आप कोई रोमांटिक सीन कर रहे हैं, तो सामने धर्म पाजी खड़े हैं और इस तरफ करण, तो आप दोनों में से किससे बोलोगे कि आप चले जाओ, मुझे मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, पापा को कि बेटे को? खैर आज के ज़माने में तो दूसरी बात है, लेकिन एक जो होता तो मैं ऑब्वियसली मेरे बेटे को कहता, बिकॉज ये छोटा था बहुत। मैं जूही चावला के साथ एक पिक्चर की शूटिंग कर रहा था कमालिस्तान में वहाँ पे, तो उसमें मेरा सीन था जहाँ हगर एंड ऑल दैट गाने का सीक्वेंस था। तो ये पीछे मेरे किसी के कज़न के हाथ में गोदी में था, तो मैं वो कर रहा था, वहाँ पीछे से रोने लग गया जोर से। अच्छा, हाँ, दिस इज इंस्टिंक्टिव थिंग ना, बेटे को तो हमेशा बच्चों को होता ना कि मेरा बाप कहीं करण को लगा हो ना मम्मी तो यहाँ खड़ी, पापा किसको हक कर रहे हैं? सनी देओल जी, वेले की टीम के लिए जोरदार तालियां बजाते रहो। रुक भी जाओ, बातचीत भी करना है। सर माइसल बच्चा यादव, ये हमारी भैंसिया है फुलझड़िया। ए ब्रो, कैसे हैं आप लोग? सर हम बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं, हम आपके इतने बड़े फैन हैं सर, इतने बड़े फैन हैं। आज आपको देख के हमारा जीवन सफल हो गया, जीवन धन्य हो गया। करण आपको फुटबॉल बहुत पसंद है ना? हाँ। आज देखो चल के आए। क्या कमाल का जानकारी दिए हैं आप। सर हम आपके इतने बड़े फैन हैं, हमें जब पता चला कि आप यहाँ पे आ रहे हैं, हम रात को सो नहीं पाए। इतनी एक्साइटमेंट? नहीं ना, एक्साइटमेंट तो थी, लेकिन सो इसलिए नहीं पाए सर, एक्साइटमेंट में अपने पलंग पे हम कूदे, सनी देओल आ रहे हैं, धड़ाम पलंग टूट गया सर। और करण ब्रो, हाउ यू डूइंग? गुड, हाउ यू? अरे गुड सर। करण जी एक बात आपसे पूछना था। आपके बारे में जब भी कोई खबर कहीं पे छपता होगा तो वो एकदम सनसनीखेज खबर हो जाता होगा। क्यों? बिकॉज यू आर सन ऑफ सनी। सनसनी। थोड़ा ऐसा वर्ड प्ले का सर हम बनाते रहते हैं, अच्छा, मजा आता है, माहौल बनता है थोड़ा। लेकिन एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे अर्चना जी, सनी जी। अभी थोड़े दिन पहले हमारे बुआ का लड़के का नामकरण था। अच्छा। हम वहां पे गए तो हम क्या देखते हैं, उसका नामकरण है ही नहीं, उसका नाम तो महेश है। नामकरण का फंक्शन क्यों नहीं है? नाम महेश का फंक्शन रखो ना यार। कायदे से देखा जाए एक ही आदमी है जो नामकरण के फंक्शन को जस्टिफाई करता है, ये करण जी। इनके नामकरण पे जाओ तो इनका नामकरण है। वैसे वेले फिल्म के लिए आप लोगों को बहुत 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 कांग्रेचुलेशन। क्या? थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। नहीं नहीं नहीं, ये फिल्म में इनके चाचू भी है ना, अभय देओल, इसलिए कांग्रेचुलेशन। अरे देखिए स्पेशल तिवारी जी भी हैं। स्पेशल तिवारी? विशेष तिवारी जी। स्पेशल तिवारी। सेम हुआ ना, विशेष तिवारी जी। 100 का छुट्टा मिलेगा। इनसे क्यों मांग रहे हो? अरे ये चिल्लर पार्टी में थे यार, इनके पास चिल्लर नहीं होगा तो और किसके पास होगा? है कि नहीं? सर आप ड्रम्स भी बजाते हैं ना? हाँ पहले शौक था। आप ड्रम में डिप्लोमा किए हैं। ये मीत पांडे जी, ये ड्रम में टाइम वेस्ट किए हैं। बच्चा तू करने क्या आए थे आज? हम इनसे बातचीत करने आए हैं। नहीं नहीं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ दुनिया में क्या करने आया? दुनिया में आने का ऐसा कोई खास मूड था नहीं हमारा। तो फिर क्यों आए? तो जिनका मूड था उनसे पूछिए ना यार। सर हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं ये? सर आप इसे फ्रैंकली आपको बताएं हम क्यों आए हैं। सर हमारा दिल ना हमारी भैंसिया के लिए धड़कता है सर। नहीं सर, हमें एक चीज हर्ट कर गई है सर। आप तो सरकार में है, अगर थोड़ा हमारा मदद कर पाए सर। ये जो लोग हैं ना, ये कुछ ऐसे कहावतें मुहावरे बनाते हैं, उसमें भैंसिया को बीच में क्यों लाते हैं पता नहीं। कौन सी कहावत? अरे कहावत है, काला अक्षर भैंस बराबर। भैंस क्यों यार?
काला अक्षर ऊंट बराबर क्यों नहीं? ऊंट क्या बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, पीएचडी किया है ऊंट ने? नहीं ना। सर एक और है, भैंस के आगे बीन बजाना। यार भैंस के आगे बीन क्यों बजा रहे हो, गिटार बजाओ। हो सकता है थोड़ा ब्रेक डांस दिखा दे भैंस, बजा के तो देखो। कोई नहीं बजा रहा है। और सर वैसे कायदे से देखा जाए तो बीन किसके सामने बजता है करण सर? किसके सामने? सांप के आगे। अब अगर सांप के सामने आप भैंस के आगे बीन बजाएंगे, सांप को बुरा नहीं लगेगा? नहीं, आप ही बताइए शर्मा जी, यहाँ पे आपके ये ड्रम बजा रहे हैं पांडे जी, किसी और शो में जाके ड्रम बजाएंगे, आपको बुरा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, उसको लगेगा जिसके शो में बजाएगा। हमको क्यों लगेगा? सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है आपका, मजा आया सुन के। बच्चा तू सनी पाजी का टाइम वेस्ट कर रहा है अब। नहीं नहीं सर, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं सर। सर शुरुआत में हम देखे सर, आपका इतना फॉलो किए हैं हम सर। आप रोमांटिक हीरो बन के आए, फिर एक्शन हीरो, मतलब रोमांस भी उतना शिद्दत से, एक्शन भी उतना ही शिद्दत से। कमाल है सर, टू गुड है यार भाई। सर आप फिर पॉलिटिक्स में आए, एमपी बने। अरे एमपी से याद आया सर, एक सवाल पूछना था सर। ये अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो होते हैं, उनसे आपका ऐसा कभी मुलाकात तो होता होगा, उनसे कह के हमारा थोड़ा एक अफेयर करवा देंगे? अरे एक्सटर्नल अफेयर मतलब वो जो बाहर के काम देखते हैं। हाँ तो किसी बाहर वाली के साथ ही करवा लीजिए। लेकिन सर वेरी फ्रैंकली, बीवी से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। वो क्या है कि अभी सर जरा मैके गई हुई है, और फिर क्या इन लोगों ने हमारा डबल वैक्सीनेशन भी कर दिया, और फिर सिनेमा खोल दिए। अब सिनेमा तो जाना पड़ेगा ना, तो वो बांटने के लिए कोई तो चाहिए ना। सुख दुख नहीं, पॉपकॉर्न। होगी तेरी बात है, चल जा, अब मेरे को बात करने दे उनसे। ठीक है कोई नहीं सर, चले जाते हैं। हमारे पास सर एक जॉक्स का पिटारा रहता है। जोक्स। पिटारे में से जॉक पेश कर देते हैं सर, इफ यू डोंट माइंड। इट कुड बी लिटिल फनी। तो सुनाते हैं। एक बार एक लेडी होती है, वो नेता लेडी है, अपने घर से निकलती है। अचानक से बारिश हो जाती है, उनका पैर फिसलता है, वो गिर जाती हैं। तो बाकी मोहल्ले वाले उन्हें क्या कहते हैं? क्या? नेतागिरी। सर एक लास्ट वाला जाने से प्लीज सुना दे, थोड़ा फनी वाला है ये। एक बार एक लड़की होती है, इसका नाम है खुशी। ये नहीं गिरती है, ये गिरती विरती नहीं है। ये जो खुशी है, ये रो रही है, उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन कोई भी उसको चुप नहीं करा। बताइए क्यों? क्योंकि ये खुशी के आंसू है। चलिए चलते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई ब्रो। ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर यार। हम चले। अब वेले की बात हो ही रही है पाजी, तो थोड़ी वेली बातें और कर लेते हैं। मैं पाजी आपसे शुरुआत करता हूँ। 3 चीजों के नाम आपने बताने हैं जो उखाड़ी जा सकती हैं जमीन में से। नहीं 5 सेकंड है इनके पास, मतलब सोचने के 5 लिए। सेकंड है। हाँ जी शुरू करो। अच्छा गाजर, मूली। हाँ। हैंडपंप। गाजर, मूली और हैंडपंप। ओके। होठों से किए जाने वाले 3 काम। होठों से क्या कर सकते हो आप? मुस्कुरा सकते हो, चुप रह सकते हो, अच्छा। एंड यू कैन किस। ओ 3 तारीखें जिस दिन ड्राई डे रहता है। वो तो यही बताएगा। देखिए अगर आपने मेरी सहायता मांगी है तो मैं बताता हूँ। वैसे मैं आजकल पाजी ऐसा नहीं हूँ, आज शादी हो गई है, बंद हो गया सब। करण, बाथरूम में करने वाली 3 चीजें। अरे वो गिन रही, काउंटिंग हो रही, रुकिए। हाँ तो एक तो दांत साफ कर सकते हो। हाँ अपने फोन पे पॉटी पे बैठ के हाँ। न्यूज़पेपर आजकल ये भी होता है। हाँ ये भी होता है, और फिर गा भी सकते हो। अच्छा वाह, नहा भी सकते हो। बालों में इस्तेमाल होने वाली 3 चीजें। एक तो ये हेडसेट है, हाँ, और
हेयर बैंड हाँ और तेल। शैम्पू कंडीशनर। हाँ शैम्पू कंडीशनर। टूथब्रश के 3 इस्तेमाल। हैं? नाक में, कान में, हैं? मुंह में। ये कौन सा टूथब्रश है? नाक में, कान में, मुंह में। नहीं एक तो हो गया दांत साफ। हाँ हाँ, फिर कान साफ करना। कई लोग उससे डाई भी कर लेते हैं। और फिर जब टूथब्रश रिटायर हो जाए, उसके दांत ऐसे हो जाते हैं ना जब, फिर उसमें नाड़ा बांध के पजामे में भी डाल सकते हैं आप। चलो जी सावंत साहब, हाँ आपके कैरेक्टर को मद्देनजर रखते हुए हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। Okay. 3 कंप्लेंट्स जो गर्लफ्रेंड अक्सर करती हैं। कि तुम टाइम नहीं निकालते हाँ और तुम मुझे कहीं बाहर लेके नहीं जाते हाँ। और तुम बदल गए हो। तुम बदल गए हो। हाँ सनी भाजी इसको दूर रखो, करण से ये बिगाड़ेगा। इसकी हरकतें ठीक नहीं लग रही मेरे को। शराब पी के दोस्तों में बोले जाने वाली 3 चीजें। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। लेकिन पीकर बिल्कुल गाड़ी ना चलाएं। हाँ और तूने देखा मेरे को देख रही थी वो। अच्छा। हाँ और अरे मुझे चढ़ी नहीं है यार। हाँ, ये तो सब तो 3 काम जो उंगली से किए जाते हैं। चुटकी। हाँ चुटकी बजाना। हाँ गुदगुदी करना। हाँ। और नाक साफ कर सकते अरे बहुत अच्छे, वेरी गुड। वेरी गुड। विशेष यस सर। चाट के खाने वाली 3 चीजें। आइसक्रीम हाँ और चार। गोलगप्पे। गोलगप्पे कैसे कौन चटते हैं से यार? गोलगप्पे जो ऐसे करके खाते हैं? नहीं नहीं, पानी लग जाता है ना हाथ में एंड में। अच्छा ये बंदा ये एंड में। बहुत दूर तक जाएगा। चटनी तो लगी जाती है ना हाथ में। घर पे लेट पहुंचने पर दिए जाने वाले 3 बहाने। ट्रैफिक था, हाँ कैब ड्राइवर की लड़ाई हो गई और हेडफोन भूल गया अपने दोस्त के घर, लेके आता हूँ वापस। अच्छा। गुस्से में बोले जाने वाली 3 बातें। ओह बहुत सारी हैं। शट अप, हाँ इडियट, अबे चुप। ये आपका तगड़ा फैन लगता है बाजी। पहले नॉर्मल रहता फिर एकदम से सनी देओल बनता है। अर्चना जी मेरे को ऐसा लगता है कई बार बहुत सारी चीजें होती है जो हमारी यंग जनरेशन जो है उनकी नॉलेज में तब वो चीजें आती हैं जब वो किताबें पढ़ते हैं या फिल्में देखते हैं। जैसे बाजी आपने बॉर्डर में एक बड़ा यादगार रोल किया था मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी साहब का, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए पहले उनके लिए। सबसे पहले तो मैं आप सबको उनकी रियल पिक्चर दिखाना चाहता हूं जिनका किरदार सनी बाजी ने फिल्म बॉर्डर में प्ले किया था। यहां पे प्लीज दिखाइए। तो ये हैं मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी साहब और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज उनके परिवार से उनके सुपुत्र जो हैं उनके बड़े बेटे हरदीप सिंह चांदपुरी साहब हमारे यहाँ पे मौजूद है। पाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ऊपर वाला मिलाता है ऐसे ही। सो हमारे एक दोस्त हैं गुरजोत सिंह जी, ये पंजाब से हैं जिन्होंने कुलदीप सिंह चांदपुरी साहब के ऊपर एक उनकी बुक लिखी है जो बहुत जल्द रिलीज होने जा रही है। हमारे साथ गुरजोत सिंह जी भी मौजूद है। पाजी मैं चाहता हूं आप दोनों मंच पे आए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है पाजी। सत श्री अकाल पाजी, आइए। सत श्री अकाल पाजी, वेलकम पाजी। सो गुरजोत सिंह जी हमारे दोस्त हैं और ये बड़े एक डायनेमिक पुलिस ऑफिसर है और बड़ी अच्छी सोच रखते हैं। और इन्होंने ही ये जो बुक है चांदपुरी साहब के ऊपर लिखी है। पाजी सबसे पहले तो ये बताइए ये कैसे आपके दिमाग में विचार आया और कब इसकी शुरुआत करी आपने, फिर आप हरदीप जी से कैसे मिले? सबसे पहले दिल से धन्यवाद और दिल से शुक्रगुजार हूँ। इस शो पे आने का मौका मिला जो कि सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के हर घर में लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आता है। थैंक यू भाई, शुक्रिया। क्या बात है भाजी, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि आपने ये इनिशिएटिव लिया और ताकि हमारी जो यंग जनरेशन है ये लोग पढ़ें, हमारे शूरवीरों के बारे में पता चले कि कैसे कैसे सेक्रीफाइस हुए हैं। और मैं अभी बैक स्टेज जब हरदीप जी से बात कर रहा था
तो मैं अपना भूल गया कि मुझे रेडी होने जाना। मैं इनके किस्से सुन रहा था, किस तरीके से ये किस्से सुना रहे थे कि तादाद में हमारे सैनिक बहुत कम थे। पाजी मैं चाहता हूं कि आप अपने मुंह से किस्सा सुनाएं प्लीज। थैंक यू कपिल जी। सनी भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया। अक्सर उनसे मेरी बात होती थी तो मैंने उनको पूछा कि जब इतना बड़ा अटैक आ गया आपके सामने, आप सिर्फ 120, दूसरी तरफ 3500 इन्फेंट्री, 48 टैंक्स, और जब आपकी पोस्ट को घेर लिया गया तो फिर क्या हुआ? तो इस एड के सबसे मुश्किल काम ये था कि किसी को मोटिवेट करना मरने के लिए। अपने आप को तो व्यक्ति मोटिवेट कर सकता है कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, बाकियों को कैसे मोटिवेट किया जाए? तो उन्होंने कहा कि ये अब बात आ गई है, दुश्मन सामने खड़ा है। सनी जी ने बहुत अच्छा उसके अंदर रोल निभाया था। वी आर सो ग्रेटफुल टू यू पाजी। जब इतना बड़ा अटैक सामने था तो उन्होंने कहा अब कोई पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। अगर हम यहाँ से जाएंगे लोग हमें बोलेंगे ये डर कर भाग गए, अगर यहाँ पर मरेंगे तो यहाँ पर मेले लगेंगे, यहाँ पर लोग हमारी गाथाएं सुनाएंगे। और उन्होंने कहा कि अगर यहाँ से कोई छोड़ कर जाएगा तो मैं उसको गोली मारूंगा, अगर मैं छोड़कर गया यहाँ से तो तुम 120 गोलियां मारना मेरे को, और मैं ऊपर से गिनूंगा तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अगर मैं 120 गोलियां गिनूंगा तभी मुझे मिलेगी। दैट्स व्हाट ही सेड। क्या बात है। पर पाजी ये हमारा सौभाग्य है। मेरे Thank you मेरे so much. 3 मामा थे, तीनों आर्मी में। वाह। मेरे पिताजी पुलिस में। तो मुझे जो वर्दी वाले होते हैं मुझे मेरा परिवार ही लगता है। Thank सो you, आज thank you आज so much. आप और आप जैसे फिल्म में भी दिखाया गया और सबको पता है कि जब अपने परिवार में से, हमारे परिवार में से कोई बॉर्डर पे खड़ा रहता है तब हमारे परिवार भी सुरक्षित रहते हैं। सो हमें बहुत गर्व है पाजी। और Thank you so आप आज हमारे शो पे आए। पाजी आज ये बुक अभी ऑफिशियली रिलीज होनी है अभी। हाँ जी। सो आज आप आए हैं तो आपने मेजर साहब का किरदार भी निभाया। आई थिंक इससे बड़ा मौका कोई नहीं है। आज इस बुक को यहीं पे रिलीज करते हैं, इसका विमोचन करते हैं। आइए पाजी। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे शूरवीरों के नाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरजोत पाजी एंड थैंक यू हरदीप जी। आप हमारे शो पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा और आप हमारा गौरव हो। थैंक यू। आइए सर, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। पाजी प्लीज। दोस्तों जो वेला आदमी होता है ना, उसका मन नहीं करता कुछ करने का, उसका दिल करता है कि मैं बैठे बैठे अमीर हो जाऊं। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं कि अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाए जिसमें से घिसके जिन निकलता है, तो आप कौन सी ख्वाहिश पूरी करनी चाहेंगे अपनी? आप अपने विचार पेश कर सकते हैं जी। सबसे पहले महिलाएं आगे आई हैं। वाओ, नमस्कार जी। नमस्कार कपिल सर। हेलो एवरीवन, आपके फिल्म के लिए बधाई हो सर। थैंक यू सर आई एम दीपिका एंड अगर मुझे हाय दीपिका। नाम सुन के लट्टू हो गया वो। रणवीर कहाँ है? आई मीन आपके हस्बैंड कहाँ है? घर पर। घर पे? वो भी वेले हैं। जी दीपिका जी। सर अगर मुझे जादुई चिराग मिल जाएगा तो मैं उसको जोर से घस के एक जीनी को बुला के बोलूंगी मुझे जूने टाइम की रानी बना दे। क्यों? तो फिर मेरे पास बहुत सारे कपड़े, लहंगे, गहने, और मेनली मेरे पास जैसे 10-15 दासियां होगी जो मेरा स्पा एंड हेयर कट एंड रोज टीम एंड एवरीथिंग फिर मैं डेली करवा सकती हूँ। तो साइड इफेक्ट नहीं आपने सोचे? आपने ये तो बोला सर, मेरी जूने 10-15। जमाने में साइड इफेक्ट्स नहीं होते थे ना मैं सर, आपको सब- बताता हूँ, अब आता हूँ जूने टाइम पे जो राजा होते थे ना। सर, चीनी रानियां बहुत उनकी रानियां भी बहुत होती थी। सर अच्छा वाला चीनी है ना, वो इसमें अच्छे से घस के अच्छा वाला चीनी लाके जितना मर्जी अच्छा घिसो, जिन भी है आदमी वो भी अपने हिसाब से विश पूरी करेगा। तो दीपिका जी कहाँ से आई आप? कांदिवली। कांदीवली से। तो आपके हस्बैंड क्यों नहीं आए साथ में? सर एक्चुअली है ना, मेरी बेटी का कल बर्थडे है तो वो उसकी तैयारी कर रही है। ओह सो स्वीट। अच्छा, तो जन्म में तो आप दोनों ने तैयारी की साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी शो में आने के लिए। Thank you, आज पीले कपड़े पहन के बड़े लोग आए हैं। आज क्या है, बसंत है? बसंत है क्या है? आइए मैडम को भी माइक दीजिए, ये भी येलो में ही है। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हेलो। हेलो मैम। का आपको जिन मिल जाए तो क्या करेंगी आप?
मैं सबसे पहले दुनिया की सबसे सुंदर औरत बनना चाहूंगी। आप वैसे ही इतनी सुंदर हैं। हाय हाय। जी सर, बट थोड़ा सा हाइट और बढ़ जाए दीपिका मैम की तरह तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। और मेरी सेकंड विश ये है कि मैं अपने हस्बैंड को ना जैसे जिनको ऐसे से बुलाऊं और बोलूं कि मेरा हस्बैंड कपिल शर्मा बन जाए। बस। तो ये बात जिनको बोलने की क्या जरूरत है, मेरे को ही बोल दो। सॉरी, पर आप बहुत प्यारी हैं। जी सर। तो ऐसे ही मतलब ठीक है, बस यही हंसी मैं मजाक है। आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहती जी हूँ। मैम। मेरे फादर हैं, वो कैंसर पेशेंट हैं, मिस्टर अच्छा। अमित खन्ना। अच्छा जी। तो आपको देख के बहुत खुश होते हैं। मैं चाहूंगी कि प्लीज आप उनके लिए कुछ कहिए। खन्ना साहब, हमारी बेस्ट विशेस है और सुख दुख जीवन के साथ ही हैं और हमारी ढेर सारी दुआएं हैं। आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे एंड लॉट्स ऑफ लव सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और कोई हमारे दोस्त और पीछे ही बैठा आपके भाई साहब इधर को, मेरे को तो खुद लगा दिए से ही निकला है। हेलो सर। हेलो। हेलो एवरीवन। हाय, क्या नाम है आपका? पवन तिवारी। पवन, कहाँ से आए आप? मैं नाला सुपारा से आया हूँ। ओए, हमारी सपना बहुत नाम लेती है, आपको याद करती है। जी। तो आपको अगर जिन मिल जाए आपकी ख्वाहिश पूरी करने वाला, क्या मांगेंगे आप? जी एक्चुअली मांगूंगा नहीं, बट ऐसे जैसे विशेष होते हैं तो मेरा एक फ्रेंड है, तो उसकी 4 गर्लफ्रेंड्स है, मतलब तो मेरा तो विषय यही है कि या तो मेरी भी बने, हाँ। या तो दोनों की ना रहे। ये होते यार दोस्त, अपनी नहीं है प्रवानी, इसकी छुड़वा दो। तो 4 लेके। वाह तिवारी जी, वाह। धन्यवाद तिवारी जी। और कोई हमारे दोस्त? हाँ, फ्रंट वाली लेडी फर्स्ट। हेलो कपिल भैया। हेलो, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दीदी क्या, कहाँ से आई सबसे पहले तो आप ये बताइए। मैं हरियाणा से हूँ। मुंबई आए, घूमने आई आप? नहीं, मेरा हस्बैंड आर्मी में है, हस्बैंड के। अच्छा, आपके हस्बैंड साथ में आए, आप आर्मी में? अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मैडम। भैया अगर मुझे चिराग मिलेगा तो मैं जिनसे बोलूंगी कि मेरे हस्बैंड को समझाए, वो मुझे पूरी फिल्म नहीं देखने देते हैं। पूरी फिल्म नहीं देखने देते? हाँ जी, मेरी हमेशा बीच में ही छुड़वा देते हैं। क्यों? बोलते हैं कि ज्यादा फिल्में देखी कि बिगड़ जाएगी। अरे ऐसे मत बोलो यार। मुझ पे वो ज्यादा कंट्रोल करते हैं, इतना बच्चों को नहीं बोलते हैं। सारा डिसिप्लिन जो फौज वाला है मेरे ऊपर ही। मैं भाई साहब से बात करना चाहूंगा। भाई साहब, या तो देखो फिल्म दिखाओ ही मत। हाँ, आधी दिखा के, ये तो वही बात होगी, कोई भूखा आदमी खाना खा रहा है, आधी रोटी खिला के और बाकी पराठे उठा लिया आपने। या तो दिखाओ ही मत, क्यों करते हो आप ऐसा? हेलो सनी सर। हेलो कपिल सर। हेलो सर। सर मैं मूवी देखने के लिए इनको बोलता नहीं हूँ, पहले तो खुद अपने आप ही देखती हैं। अच्छा जी। और मैं आर्मी सोल्जर हूँ, तो एक डिसिप्लिन लाइफ मैं जीता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरा परिवार भी ऐसे डिसिप्लिन लाइफ जिए। तो रात को 11-12 बजे बाद मूवी देखना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है, सुबह ड्यूटी पे जाना होता है। तो नहीं, वो तो आपको जाना ना जी ड्यूटी पे। भैया तो मेरी साइड हो गया आज। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ दीदी, आप बताइए। आप अब ऐसे ही हमारा रिश्ता है बस। चलो एक टाइम फिक्स कर लेते हैं, महीने में छुट्टी वाले दिन तो देखने दे। हैं? छुट्टी वाले दिन तो देखने दे। हमारा शो देखने दिया करो। आपका शो देखते हैं? इसलिए तो नहीं हमारा शो देखने देते कि ये मुफ्त में आता है और फिल्म देखने बाहर जाना पड़ता है। हैं? नहीं, आपका शो देखते हैं, लेकिन लेट नाइट 12 बजे के बाद मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी। जी, क्योंकि और प्लानिंग होती कोई? पर आप जैसे हमारे सैनिक, जैसे आप हमारे शो पे आए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें बड़ी दिल से प्रसन्नता होती है कि आप जो काम कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं, पहले तो उसको सल्यूट है। थैंक यू सर। और अगर हम जो भी करते हैं, अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है तो हमें लगता है कि यार हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे सैनिक जो हैं हंस रहे हैं, उनके परिवार हंस रहे हैं। सो धन्यवाद, खुश रहिए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त जो अपने विचार पे? जी मैडम, इनको माइक दे दीजिए, पीछे मैडम को, उनको। नमस्कार कपिल जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरी एक ख्वाहिश है कि अभी शादियों का सीजन चल रहा है। हाँ जी। तो सर, हम लड़कियों की प्रॉब्लम होती है कि हम तैयार श्यार होके जाते हैं, एकदम लहंगा पहन के, एकदम हैवी हैवी पहना होता है। हाँ। अब बताइए सर, हम तैयार होके गए हैं, हाँ। बस गोलगप्पा मुंह में जा ही रहा है
कि सब ऐसे देखने लग जाते हैं हाँ। अरे देखो ये कैसे खा रही है, और ऊपर से काउंटिंग सर शुरू हो जाती है। कीड़े पड़ेंगे इनको। हाँ सर, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास अगर जिन होता तो मैं मांगती कि इस टाइम पे मैं अदृश्य हो जाऊं, मतलब अच्छा। जितना खाना उतना खाऊं, कोई ना देखे बस, और खाने के बाद फिर मैं वापस नॉर्मल हो जाऊं। बड़ी गंभीर समस्या है आपकी। ईश्वर करे आपको इस समस्या से निजात मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम नहीं बताया आपने अपना? जी सर, नेहा सिंह। थैंक यू नेहा फॉर कमिंग। थैंक्स लॉट। हमारी नेता कैसी हो, हमारी भूरी जैसी हो, हमारी नेता कैसी हो, बहादुर भूरी जैसी हो। हेलो सनी सर, हाउ आर यू? hello, हाय fine. करण, हाय सावन, Hello, हाय hello, विशेष, कैसे हैं आप लोग? बहुत बिजी है तुम, कल आना। चलो। और तू क्या कड़ी बन के घूम रही है? कोई चावल मिला के तुझे खाना जाए? डोंट टेक हिम सीरियसली, ये इसे मजाक करने की आदत है सर। तू भी किया कर, चैनल तेरे घर बुके भेजेगा जिस दिन तूने किया। कप्पू मुझे प्लीज गेस्ट से बात करने दो। थैंक यू वेरी मच, कीप क्वाइट नाउ। सनी सर, जैसे आप एमपी हैं, वैसे मैं अपनी होटल की यूनियन की तरफ से प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए खड़ी हुई हूँ। कौन सी यूनियन? पूरे इलाके में एक होटल है। ओए, क्यों इतनी अच्छी रहीम चाचा के खेतों में तुझे जॉब मिली थी, ऐसे करके मुंह पे मटका डाल के पंछियों को डराना, कितना अच्छा था वो। इतने अच्छे रिश्ते आने शुरू हो गए थे। देखो, भूरी को रिश्तों की कमी नहीं है, लेकिन भूरी सबसे पहले अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती है, यू नो अर्चना मैम। अरे चलो नारे लगाओ। वरुण डेविड का बेटा है, भूरी हमारी नेता है। वरुण डेविड का बेटा है, भूरी हमारी नेता है। ऐसे तो मैं भी बोल दूंगा, स्क्रिप्ट भेजो मेल में, बाप तेरा जेल में। ये क्या? तुम हद से बाहर जा रहे हो। हद से नहीं, मैं अगले साल शो के लिए यूएस भी जा रहा हूँ। अपनी प्रमोशन शुरू अभी से, अब हर एपिसोड में सुनना पड़ेगा। एक सेकंड, तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? प्लीज नारे लगाओ। मैडम पहले हमारे पैसे दो। ये भी पैसे देके लाई है? तुमने क्या ये पैसे पेमेंट लगा के रखा है? 9 साल से मैं यहाँ पे हूँ, निकलवा दूंगी तुम सबको। मैडम आपकी वजह से तो हमें ट्राई किया जा रहा है। फालतू बातें मत करो, दफा हो जाओ यहाँ से। 1 2 3 4। भूरी की होगी पक्की हार, 1 2 3 4। भूरी की होगी पक्की हार। करण, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी फिल्म के लिए। मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा, मुझे बहुत मजा आया, लेकिन मेरी एक शिकायत है। हीरोइन के रोल के लिए आपने मुझे क्यों नहीं लिया? क्योंकि इनकी फिल्म का बजट था, तेरे पास वो आते नल्ले होते जो। इधर बता, आज क्या करने आई इधर? मैं सनी सर से चुनाव की टिप्स लेने आई हूँ। जिसे तू टिप्स बोलती ना, उसे आम सभ्य समाज पैसे बोलता है। ये पैसे मांगने आई है। वैसे विश्वास, मैंने आपकी फिल्म देखी चिल्लर पार्टी, मुझे तो बहुत मजा आया। आई रियली लव इट, सो मच फन। जिस समय तुम चिल्लर पार्टी में काम करते ना, ये चिल्लर इकट्ठे कर करके पार्टी कर रही थी। ओए, कम से कम सपोर्टिंग कास्ट तो चेंज कर लिया करो, इधर से घूम के इधर आ गए। हद हो गया। नारे लगाने वाले बंदे भी सेम रखे दोनों ने। कपूर शर्मा, इसको शो के बजट के इशू कहते हैं। और बाहर जो लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं उसका पता है? शो का बजट इशू कहते हैं। यार तुम लोग क्या सुन रहे हो मेरी बेइज्जती? तुम शुरू हो जाओ। हमारा नेता कैसा हो, पहले हमारा पैसा दो। यार मेरी बात सुनो, तुमने ये बोलना है कि चंदू जैसा हो, ठीक है? चंदू जैसा भी हो, हमें हमारा पैसा दो। यार मैं पैसा लेकर तुम्हारा भाग रहा हूँ, मैं दे दूंगा, तुम्हारी पेमेंट भी दे दूंगा। मुझे चुनाव तो जीतने दो। चुनाव जीतने के बाद मैं तुम्हें 3 days 4 nights का स्टे भी दूंगा, वो भी मालदीव्स में। वो खुद तो कभी अहमदाबाद नहीं गया, उनको मालदीव्स भेज रहा है। तुम क्या हंस रहे हो? क्या हंस रहे हो? भाई यहाँ से। 7 6 5 4। चंदू की होगी 7 6 5 4। चंदू की होगी पक्की हार। क्या बात है, क्या बात है। ओए ओए ओए। पाजी सत श्री अकाल। हेलो गाइस। हेलो। आप सबकी फिल्म वेले के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिल्म नहीं, फिल्म। फिल्म 15 साल हो गए इसको बॉम्बे आए, आपकी फिल्म आ रही है। आपकी फिल्म के लिए आपको आपकी मूवी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ठीक है? जैसे आप फिल्म में वेले बने हो ना, ये हमारे रियल है। खैर पाजी, मैंने फिल्म मूवी का
चंदू पिक्चर बोल दे यार। पिक्चर के वो स्पेलिंग पूछ लेगा, मैं कहाँ जाऊंगा फिर। मूवी के सुना दे फिर। सर मैंने मूवी का ट्रेलर देखा, मैंने बड़ा मजा आया सर मुझे। चंदू ये बात मैं ऑलरेडी पहले बोल चुकी हूँ, तुम क्यों दोबारा रिपीट कर तो रहे हो? मुझे ज्यादा मजा आया ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। कुछ भी। और तुम दोनों की बात सुन के जो हमको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है उसका क्या? इतनी बड़ी लड़की हो गई, चिड़िया का मुंह लगा के घूम रही हो, तुमको शर्म नहीं आती है? आप इन्हें इग्नोर कीजिए। एक्चुअली चंदू ना कप्पू का बचपन का दोस्त है, तो बस सर पे चढ़ा के रखा है और कुछ नहीं। मैं तो घोड़ी पे चढ़ने के लिए भी तैयार हूँ, तुम हाँ तो करो एक बार। और उस दिन बीच में पता है शादी हो गई थी पक्की। हाँ। घोड़ी लेके आए, घोड़ी चने खा रही थी, घोड़ी का मुंह भरा हुआ था। उसने इसको देखा, दूल्हा ऐसा, सारे चने करती। हो गया। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं? चंदू प्लीज मुझे बात करने दो। नहीं नहीं, गेस्ट से पहले मैं बात करूंगा। पाजी माई सेल्फ इज चंदू। उन्होंने पूछा तेरे से? मतलब, और जब बोल दो ना कि माई सेल्फ, तो छाती पे हाथ रखना जरूरी नहीं है। माई सेल्फ का मतलब यही होता है कि मैं ही हूं। हद है यार। तुम खड़ी खड़ी क्या दांत निकाल रही हो उधर? इतने गेस्ट आए हैं अच्छे अच्छे, तो उनके सामने मुझे तुमने ना कोई फ्लाइंग किस की है, ना कोई हक किया है, ना कोई शक किया है। कोई एटिकेट सीखो। ये दिख रहा है? सनी सर आप देख रहे हो, मुझे इस आदमी के साथ 8 साल से काम करना पड़ रहा है। और मुझे इन दोनों के साथ काम करना पड़ रहा है। देखो ये 40 का हो गया, वो 30 की, 70 के हो गए, ढेले की अकल नहीं है। देखा, तुम्हारी वजह से मुझे हर बार बातें सुननी पड़ती है। मैं तुम दोनों की बात कर रहा हूँ, तुम भी हो। हम दोनों की बात कर रहे हैं तो हमारे मम्मी पापा से बात करो, ऐसे हम शादी नहीं करेंगे। एक्सक्यूज मी, हेलो चंदू, गेस्ट के सामने तुम कैसे बात कर रहे हो? हाँ कैसे बात कर रहे हो? बात करने का एक लहजा होता है, एक तमीज होती है, व्यवहार होता है। जब से इन्हें आशुतोष राणा के घर का काम पकड़ा है ना, ये बड़े नए नए शब्द सीख के आई है। आप देखो आप। और तुम आशु सर के यहाँ काम कर रही हो? मैंने तुम्हारी बात शशि थरूर के यहाँ की थी। क्यों? हाँ, वहां जाती तो 4 वर्ड इंग्लिश के भी सीखती और मुझे भी सिखाती। नहीं तो जो पहले मार्केट में एबीसी घूम रही इतने सालों से, वो तो तुझे आई नहीं, वही सीख ले पहले। ओ यार, मुझे उस एबीसीडी से थोड़ा कोलेस्ट्रॉल फोबिया है। एक सेकंड, कोलेस्ट्रॉल नहीं क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। चलो जो भी है, मुझे वो है। ये बड़ा पाजी बेवकूफ है, पता है? ये गया अपने भाई के साथ डॉक्टर के वहां पे, तो इन्होंने कोलेस्ट्रॉल चेक किया, इसका ज्यादा निकला, तो कहता जितना ज्यादा है वो मेरे भाई को दे दो, इसका कम है। तो ऐसा नहीं होता, कौन समझाए इनको? तो मैं अकेला मांगता हूँ, वो भी तो मांगती रहती है कुछ भी। पाजी मांगने की ऐसी हद है, पैदल आदमी से लिफ्ट मांग रही थी, कहती भैया मुझे वहां तक छोड़ दो, कहता मेरे पास बाइक नहीं है, कहती कोई बात नहीं, भगवान ने कंधे तो दिए हैं ना। ये ले, थैंक यू। खा ले काजू। काजू के बाद में तुम स्पेलिंग पूछोगे, मैंने नहीं खाने। अब अगर तुमने कुछ और बोला ना, मैं तुम्हारे गाल पे इनकी ऑपोजिशन पार्टी रख दूंगी। मतलब हाथ। हाँ नहीं तो। अच्छा। हाँ अच्छा, आज की लड़की मैं चुप नहीं रहूंगी। आज की लड़की क्या मतलब? तुमने कल लोमड़ी बन जाना है? और मेरी बात सुनो, थोड़ा तुम कॉन्फिडेंस रखो। नहीं नहीं, तुम स्पेलिंग पूछोगे। नहीं नहीं, तुम थोड़ा विश्वास रखो। तुम कल भी लड़की रहोगी, परसों भी लड़की रहोगी, और हो सकता है तू भी हो जाए कल को लड़की, इसी जगह पे। खैर पाजी प्लीज, मैं चाहता हूँ कि मैं भी पंजाब से हूँ, आप भी पंजाब से हैं, तो आप मेरे को सपोर्ट कीजिए सर, क्योंकि मेरा बचपन से सपना था कि मैं इलेक्शन जीत कर एक लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमूं। तेरे खानदान में किसी ने देखी लाल बत्ती? मेरे चाचा जी की बात थी। वो मोमबत्ती थी, लाल बत्ती। और सुनो, तुम दोनों का बड़ा हो गया, चलो निकलो, काफी है आज। नहीं वैसे एक्चुअली कैंपेनिंग के लिए मुझे जाना भी है, तो मैं। पाजी आपको आपकी फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट बॉयज, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। प्लीज सपोर्ट अस। हम आजकल फिटनेस को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। एक क्रिएटिव लाइन बोलनी होती है कोई भी चीज करने से पहले, तो हम आजकल फिटनेस को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। आप तीनों का कंपटीशन है, हुला हुप सुना है ना आपने? ये करते हैं ऐसे ऐसे करके, तो हमने आपका कंपटीशन है, कौन कितने ज्यादा राउंड लेता है, लेके आओ। मैं भी आओ जी, ध्यान से रहना, मेरी बड़ी प्रैक्टिस है। आ जाओ विशेष, कम। लाइफ में नहीं किया कभी मैंने। लाइफ में मैंने भी नहीं किया है। अच्छा, तो ये लाइफ ही तो है, इसमें ही कर रहे हो। चलिए
1 2 3 स्टार्ट। वो फर्स्ट आ गया पहले। एक राउंड हुआ। देखो एक राउंड में तो सावंत उसका ज्यादा देर टिका रहा। दूसरा राउंड ओके 1 2 3 स्टार्ट। Hey, not bad, huh? करण ने उठा के तीसरा भी शुरू कर दिया। करण ऐसे नहीं करना, आराम आराम से। दूसरे में भी उसने पकड़ के रखा ज्यादा देर तक। ओके But you're doing very well, Savan. Very well. तो टोटल 5 राउंड होंगे। अभी हमने सोचा है। अभी तीसरा राउंड है। 2 आपने जीत चुके हैं। 1 2 3 चलिए। start. ये तीनों ही इक्वल थे। तीनों ही। चलिए 2 लास्ट चांस है। वो 2 से आगे बढ़ रहा है बंदा। अब आप देख लो। चलो 1 2 3 स्टार्ट। Well done. Again, Savan. Again. सावंत। Yes. हाँ। भाई तुम्हारे कटरीना कैफ वाली कमर लगी हुई है। चलिए लास्ट। अब तो वैसे जीत गए हैं। चलो जी 1 2 3 start. इसी के साथ ही हमारे ओलंपिक्स खत्म होते हैं। आइए दे दीजिए, हम और भी ट्राई करेंगे हम। आइए धन्यवाद। सनी बाजी को क्यों दे दिया था? एक बार जोरदार तालियां सनी बाजी के लिए। करण, विशेष और सावंत आइए प्लीज। सनी बाजी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और बड़ा अच्छा माहौल बना पाजी। थैंक्स अ लॉट पाजी। थैंक यू सो मच। एक्चुअली तेनों गल दसा जी मैं वेला सी